सभी विद्यार्थियों का आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से एक बेहद शानदार और प्रेरक कविता भारत महिमा के तीसरे भाग को समझने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद जी की लिखी ये कविता सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे देश के एक गौरवशाली इतिहास और महान मूल्यों का एक आईना है। तो चलिए पूरे जोश के साथ आज के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हमें वाकई दूसरों की मदद करनी चाहिए? आधुनिक जीवन की भागदौड़ में ये सवाल अक्सर सामने आ खड़ा होता है। जब कोई मुसीबत में हो तो क्या मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना सही है? दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमारे प्राचीन भारतीय मूल्यों में बहुत गहराई से बसा हुआ है, और आज का ये विश्लेषण इसी खूबसूरत सोच को उजागर करेगा। बिल्कुल सटीक तैयारी के लिए सीधे पाठ्य पुस्तक के मूल पद्यांश पर नजर डालते हैं। आज इन्हीं 3 महत्वपूर्ण पद्यांशों को गहराई से समझा जाएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न का पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना किया जा सके। आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज के विश्लेषण की रूपरेखा क्या होगी। पहला, ज्ञान का उपहार। दूसरा, प्रकृति की संतान। तीसरा, शक्ति और नम्रता। और अंत में चौथा, परीक्षा फोकस, जहां अधिकतम अंक प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा होगी। चलिए सीधे पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान का उपहार। अब जरा इन पंक्तियों की सुंदरता को महसूस कीजिए। कवि कहते हैं, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी संदर्भों में गौरी शब्द का भी जिक्र आता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट रूप से यवन शब्द का उपयोग किया गया है। खैर, दोनों ही उन ऐतिहासिक आक्रमणकारियों के प्रतीक हैं जिन्हें भारत ने युद्ध में हराने के बाद भी क्षमा कर दिया था। हम किसी राजनीतिक पक्ष में जाए बिना केवल इसके साहित्यिक और मानवीय भाव को समझेंगे। इन पंक्तियों की गहराई में जाने से पहले आइए इन 4 महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गौरी या यवन उन विदेशी आक्रमणकारियों को कहा गया है जिन पर दया की गई। धर्म दृष्टि का अर्थ है सही और गलत को पहचानने का आध्यात्मिक नजरिया। शील का मतलब है सदाचार या अच्छे गुण। और अंत में सिंघल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का प्राचीन नाम है। तो इन शब्दों को जोड़ने पर जो सीधा सा अर्थ निकल कर आता है वो ये है कि भारत का दिल हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। सोचिए, उन आक्रमणकारियों को भी जीवनदान दिया गया जो हमला करने आए थे। ये कितनी बड़ी क्षमाशीलता है। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के समय में चीन और जापान जैसे देशों को बौद्ध धर्म और ज्ञान की दृष्टि दी गई। स्वर्ण भूमि यानी जावा सुमात्रा और सिंहल यानी श्रीलंका को शील या सदाचार के महान मूल्य सिखाए गए। हमने दुनिया को लूटा नहीं, बल्कि ज्ञान से समृद्ध किया है। यहां से हमें जो नैतिक शिक्षा मिलती है वो बहुत गहरी है। पहला है निस्वार्थ दया, मतलब ताकतवर होते हुए भी किसी को क्षमा कर देना ही सबसे बड़ी महानता है। और दूसरा, वैश्विक मानवता का मार्गदर्शन। जब हमारे पास ज्ञान हो तो उसे बिना किसी लालच के पूरी दुनिया के भले के लिए बांटना चाहिए। और सच कहे तो यही प्राचीन भारत की असली पहचान है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रकृति की संतान। इन अगली पंक्तियों में ना एक अजीब सी शांति और गर्व का एहसास है। ध्यान से सुनिए। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहाँ, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये पद्यांश पूरी तरह से हमारी इस भूमि की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों के संतोषी स्वभाव के बारे में है। इस पंक्ति में एक बहुत प्यारा शब्द आया है, पालन या पालना। इसका सीधा सा अर्थ है पोषण करना और रक्षा करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती है, उसकी हर जरूरत पूरी करती है, ठीक वैसे ही इस देश की प्रकृति ने अपने संसाधनों से हम सबका पालन पोषण किया है। इसका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ ये है कि भारतवासियों ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला करके उनकी संपत्ति या संसाधन नहीं छीने। और क्यों छीनते, उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ की प्रकृति इतनी मेहरबान रही है कि उसने यहीं सब कुछ भरपूर मात्रा में दिया है। और कवि कितने गर्व से कहते हैं कि हम बाहर से आए हुए कोई शरणार्थी या आक्रमणकारी नहीं हैं, बल्कि ये भारत हमारी अपनी जन्मभूमि है। हम हमेशा से इसी मिट्टी की संतान हैं। तो यहां से क्या मूल्य मिलते हैं? पहला है संतोष और शांति। जो पास है उसमें संतुष्ट रहना और कभी दूसरों का हक ना मारना। और दूसरा, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, प्रकृति का गहरा सम्मान। हमारी संस्कृति हमेशा से प्रकृति को एक माँ की तरह पूजती आई है।
जिसने हम सबको पाला है। आज पर्यावरण की रक्षा करने का इससे बड़ा कोई और कारण हो ही नहीं सकता, है ना? चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही खास हिस्से की तरफ, शक्ति और नम्रता। इन पंक्तियों में एक अद्भुत ऊर्जा है। सुनिए, चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ शक्ति और विनम्रता का जो एक साथ होना दिखाया गया है, वो सच में बहुत प्रेरणादायक है। इस पद्यांश का असली सार समझने के लिए इन 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। चरित का मतलब है चरित्र या हमारा आचरण। पूत का अर्थ है एकदम पवित्र या शुद्ध, और इसमें सबसे भावुक शब्द है विपन्न, जिसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो संकट में है, गरीब है या बहुत दुख में है। अब अगर इन अर्थों को एक साथ पिरोएं तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारतवासियों का चरित्र हमेशा से पवित्र रहा है। हमारी भुजाओं में दुश्मनों को हराने की अपार शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति का कभी घमंड नहीं किया गया। इसके बजाय हमारा स्वभाव हमेशा नम्रता या विनम्रता से भरा रहा। हमें अपने देश और संस्कृति के गौरव पर बहुत गर्व था, लेकिन हमारे दिल इतने कोमल थे कि कभी किसी को विपन्न यानी दुखी या संकट में नहीं देख सके। इसके भावनात्मक गहराई को समझना बहुत आवश्यक है। असली शक्ति दूसरों को डराने में नहीं है, बल्कि नम्रता के साथ शक्ति रखने में है। और दूसरी बात, अटूट सहानुभूति, मतलब एक ऐसा दिल होना जो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाए और मदद के लिए हाथ बढ़ाए। यही तो हमारे भारत की सच्ची महिमा है। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम फोकस। परीक्षा के लिए ये बिंदु एक चीट शीट की तरह काम करेंगे। जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो इन मुख्य संदेशों को उत्तर में जरूर शामिल करना है। ध्यान दीजिए, अगर यवन या गौरी वाली पंक्ति आए तो क्षमा और उदारता के मूल्य पर जोर देना है। यदि प्रकृति का पालन से जुड़ा प्रश्न हो तो संतोष और अहिंसा के बारे में लिखना है। और अगर विपन्न वाली पंक्ति पूछी जाए तो उत्तर गहरी सहानुभूति और मानवता पर केंद्रित होना चाहिए। यही वो कीवर्ड्स हैं जो परीक्षक उत्तरों में ढूंढते हैं। और इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले एक विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। किताबों में प्राचीन भारतीय उदारता के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन क्या इसे सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित रखा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस प्राचीन भारतीय उदारता और करुणा को हम दैनिक जीवन में, कक्षाओं में और मित्रों के बीच कैसे अपना सकते हैं, इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।